नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गुण संधि के अपवाद जो सूत्र हैं हमारे, जो जिसको हम वार्तिक कहते हैं, उनके ऊपर चर्चा की थी और उनसे संबंधित जो उदाहरण थे उनके द्वारा हमने गुण संधि के अपवादों को स्पष्ट किया था। आज हम अगली जो हमारी संधि है वृद्धि संधि, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वृद्धि संधि। अच संधि के अंतर्गत हमारी जो अगली संधि है वो है वृद्धि संधि। अब देखिए, इसके अंतर्गत हमारे दो सूत्र आते हैं। एक तो आता है वृद्धिरादेच और एक होता है वृद्धिरेचि। अब देखिए, दोनों सूत्र क्या कहते हैं। वृद्धिरादेच ये तो है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, वृद्धि संज्ञक सूत्र। वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेच। और वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा होगा हमारा? वृद्धिरेचि। अर्थात वृद्धि करने वाला जो सूत्र होगा वह है हमारा वृद्धिरेचि। यही दोनों में अंतर है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा है और वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है। तो देखिए, वृद्धि संज्ञक सूत्र है हमारा वृद्धिरादेच और वृद्धि विधायक अर्थात वृद्धि को करने वाला सूत्र है हमारा वृद्धिरेचि। अब हम पहले इस सूत्र के बारे में जानते हैं कि वृद्धिरादेच। अब इसी सूत्र से हमारा अगला प्रश्न बनता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो इसी सूत्र से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। तो देखिए, ये जो शब्द हमारा पास है वृद्धिरादेच, इसका जब हम विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो हमारे सामने स्थिति आएगी वृद्धि ही और आदेच। इस प्रकार से होगा। इस शब्द को अगर हम अलग अलग करें तो स्थिति आती है हमारे पास आत और ऐच। ये स्थिति होती है। अब देखिए, किसी भी वर्ण के साथ में इस तरह से तय लग जाए तो उसका मतलब केवल वह वर्ण होता है। तो आत से तात्पर्य क्या हो गया? आ हो गया। ऐच, ऐच का मतलब क्या हो गया? ऐ से लेकर के च तक के जो वर्ण होते हैं हमारे माहेश्वरी सूत्रों में, हमें जब हम इनको देखते हैं तो हमारे सामने क्या क्या आता है? एक आता है ऐ और एक आता है औ। यही क्या कहलाते हैं? ऐच कहलाते हैं। क्योंकि हमारा सूत्र आता है एयोंग अयौच। अयौच हमारा एक सूत्र आता है। तो देखिए, ऐ और औ यहाँ च तक हमें चलना होता है। तो ऐच का मतलब होता है ऐ और औ। तो देखिए, वृद्धिरादेच इस सूत्र से हमारे पास क्या क्या सामने आया? आ, ऐ और औ। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि वृद्धि संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? आ, ऐ और औ। ये स्थिति होती है। तो वृद्धि संज्ञक वर्णों की संख्या होती है 3 और वो कौन कौन से होंगे? आ होगा, ऐ होगा और औ होगा। तो वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा हुआ? वृद्धिरादेच। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होंगे? आ, ऐ और औ। तो ये तो हुआ इस सूत्र की बात। अब हम बात करेंगे वृद्धिरेचि, जो वृद्धि करने वाला सूत्र है उसकी हम बात करेंगे। तो वृद्धिरेचि जो सूत्र है वो क्या कहता है? तो देखिए, वृद्धिरेचि जो सूत्र है वो कहता है कि ए वर्ण से, ए वर्ण का मतलब हो गया यहां पर ए और आ, ये दोनों स्थिति हो गई। ए वर्ण से एच परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धिरेचि सूत्र क्या कहता है कि ए वर्ण से एच परे हो तो
पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है, हमारे पास स्थिति क्या होती है, ये होती है ये पहले वाला शब्द, ये दूसरे वाला शब्द। ये कहता है कि ए वर्ण से, और ए वर्ण का मतलब हो गया ए या आ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर हमारा क्या होगा, या तो ए होगा या फिर आ होगा। ये पहली बात हो गई। एच परे होने पर, अब एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होगा ए से लेकर के च तक के वर्ण। और माहेश्वरी सूत्रों में हम देखते हैं तो कौन कौन से वर्ण आते हैं एच में, ए, ओ, आई और औ। ये 4 वर्ण आते हैं, क्योंकि हमारा सूत्र आता है एओंग आई औच, ऐसे 2 सूत्र आते हैं। तो ए से लेकर के च तक के जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। तो ये सूत्र कहता है ए वर्ण से, अर्थात ए या आ से एच परे हो। अब परे का मतलब हो गया कि दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर क्या होगा हमारे पास, ये एच होगा, अर्थात ए, ओ, आई, औ इनमें से कोई एक अक्षर होगा। तो पूर्व एवं पर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पर, दोनों के स्थान पर, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। तो यहाँ पर जो वृद्धि होता है वो हम आदेश कर देंगे। अब देखिए स्थिति, दूसरी स्थिति क्या समझे हम, अगर स्थिति ऐसी है, यहाँ पर ए या आ है और यहाँ पर क्या हो, ए हो या फिर आई, इन दोनों में से यदि कोई एक हो। देखिए हम यहाँ स्पष्ट बनाते हैं इस चीज को। ये कहता है कि पहले वाले शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। एच में हमारे सामने 4 वर्ण होते हैं, ए, ओ, आई, औ। तो ये कहता है कि ए वर्ण से एच परे हो, तो अगर एच में से यहाँ पर ए या आई हो, अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या कहता है कि पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगा। और वृद्धि इन दोनों में क्या होता है, आई होता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश करेंगे। तो ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो, यदि ए या आ के सामने या उससे परे क्या हो हमारे पास ओ या औ हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि करेंगे। और वृद्धि क्या होता है, इन दोनों में औ होता है। तो यहाँ हम इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, औ आदेश कर देंगे। तो ये हमारा वृद्धि रेची जो सूत्र है वो कहता है कि ए वर्ण से एच परे हो तो, और एच में 4 वर्ण शामिल होते हैं, ए और आई, ओ और औ ये शामिल होते हैं। परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होता है। यदि यहाँ ए या आई होगा तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आई कर देंगे। यदि यहाँ ओ या औ होगा तो हम वृद्धि औ आदेश कर देंगे। तो ये है हमारा सूत्र। वृद्धि रादेच जो हमारा सूत्र था उसके लिए एक प्रश्न बनता है कि यह जो सूत्र है वो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब हो गया पाणिनि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। अष्टाध्यायी का पहला जो सूत्र है वो कौन सा है, वो है वृद्धि रादेच। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो वो है वृद्धि रादेच जो हमारा वृद्धि संज्ञक सूत्र है। उसके बाद आता है हमारा वृद्धि रेची जो कहता है कि ए वर्ण से एच परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। तो ये हमारी स्थिति होती है। तो हम इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब हम इस नियम के आधार पर अनेक उदाहरण करते हैं और उदाहरण के द्वारा हम वृद्धि संधि को सिद्ध करते हैं। तो देखिए हमारा सूत्र आता है, ये उदाहरण आता है छात्र प्लस एकता। देखिए स्थिति है हमारे पास। नियम क्या कहता है कि पहले वाले शब्द के अंत में ए या आ होना चाहिए। आगे क्या कहता है कि दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर ए, ओ, आई, औ
इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए हम स्थिति देखते हैं। ये पहले वाला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, देखिए ए है, तो हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर देखिए क्या है, ए है, तो एच में ए शामिल होता है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है। तो देखिए हम इनको अलग अलग करते हैं। ए बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, त्रय आधा बचेगा, छा ऐसा कैसा लिख दिया, प्लस इस ए को बाहर निकाल लिया और कता ये बच गया हमारा। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश करेंगे। और ए और ए में वृद्धि क्या होती है, आई होती है। ए और ए मिलकर के वृद्धि आदेश क्या होता है, आई होता है। तो इन दोनों के स्थान पर हमने आई लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, पहला अक्षर जो है जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। त्रय आधा है, आगे आई है, इसमें आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, कता, तो ये क्या बन गया, छात्रैकता। छात्र और एकता मिलकर के क्या बनाता है, छात्रैकता शब्द बनता है। देखिए आई का नियम आपको पता होगा कि आई यदि अकेला लिखा जाएगा तो एक मात्रा के साथ वह दिखाई देगा। यदि यही आई किसी वर्ण में मिलता है तो वो दो मात्रा के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार ए की स्थिति होती है, ए यदि अकेला लिखा जाएगा तो बिना मात्रा के होगा, और जैसे ही ये किसी वर्ण में मिलेगा तो वो एक मात्रा के रूप में दिखाई देगा। तो ये स्थिति होती है ए और आई की। तो छात्र प्लस एकता मिलकर के क्या बनेगा, छात्रैकता। और उदाहरण देखिए, देव प्लस ऐश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, इस ए को बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा, वह आधा बचेगा, और दे ऐसा कैसा, प्लस का निशान, यहाँ पर क्या है, आई है, इसको बाहर निकाल लिया, स्वरियम, इस प्रकार से ये बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है, तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश। हो वृद्धि क्या होता है, दोनों में आई होता है। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये स्थिति हो गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो जो पहला अक्षर है जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। वह आधा है, आगे आई स्वर है, आकर के मिलेगा, वह में आई मिलेगा तो वही बनेगा, और आगे जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, देवैश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम मिलकर के क्या बनेगा, देवैश्वर्यम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए एक प्लस एकम, ये स्थिति है हमारे पास। पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, इसको बाहर निकाला तो कै कैसा रह गया, आधा रह गया, ए बचा हुआ है, लिख दिया। यहाँ पर ए है, इसको बाहर निकाला, आगे क्या बचा हुआ है, कम, इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, वृद्धि आई आदेश करेंगे। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति बन गई। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो पहला अक्षर वैसा का वैसा, कै आधा है, आगे आई स्वर है, कै में आई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कई बन जाएगा, और आगे क्या बचा हुआ है, कम बचा हुआ है। तो ये हमारा एक आई कम, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो एक प्लस एकम मिलकर के क्या बनेगा, एक आई कम। और देखिए तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। तो पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आ है, इसको बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, थ आधा बच गया, तय बचा हुआ है, प्लस यहाँ ए बाहर निकाल लिया, वह बचा हुआ है। तो यहाँ पहले वाले शब्द के अंत में क्या आ गया, आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो इन दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे, और वृद्धि क्या होता है, आई होता है। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो देखिए अब हम इनका करेंगे
वर्ण सम्मेलन। तो पहले वाला जो शब्द है उनको वैसा का वैसा लिखा, थ आधा है, आगे ऐ स्वर है, आकर के मिलेगा तो ये थई बनेगा, आगे वह बच गया तो ये बन गया तथैव। तथा प्लस एव मिल करके क्या बनता है, तथैव बनता है। सदा प्लस एव बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आ है, इसको बाहर निकाला, द आधा बच गया, से ऐसा कैसा लिख दिया, ए बाहर निकाला, वह बच गया। यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, दोनों पे वृद्धि आदेश हो रहा है तो क्या होगा, आई होगा। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए इनका करेंगे हम वर्ण सम्मेलन। तो पहला अक्षर जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, द आधा है, आगे ऐ स्वर है, द में ऐ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दई बन जाएगा, और आगे वह बचा हुआ है तो क्या बन गया, सदैव। सदा प्लस एव मिलकर के क्या होता है, सदैव शब्द बनता है। तो ये स्थिति हुई हमारी। और देखिए उदाहरण, विद्या प्लस ऐश्वर्यम, विद्या प्लस ऐश्वर्यम। पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आ है, इस आ को हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, ध्य आधा बच गया, यहाँ पर वी बचा हुआ है, प्लस का निशान, इस आई को बाहर निकाल लिया, स्वर्यम ये हमारा बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर वृद्धि आदेश हो रहा है तो वृद्धि आदेश क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर आई करेंगे। अब क्या बचा हुआ है, जो बचा है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति बन गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए पहला जो अक्षर है वैसा का वैसा लिखेंगे, ध्य आधा है, आगे ऐ स्वर है, मिल आकर के मिलेगा तो बन जाएगा विद्यई, आगे जो स्वर्यम बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे तो ये बन जाता है विद्यैश्वर्यम। विद्या प्लस ऐश्वर्य मिलकर के क्या बनता है, विद्यैश्वर्यम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। तो पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, इसको बाहर निकाला, अणे आधा बच गया, श पहले से आधा है और इससे पहले क्री लिखा हुआ है, प्लस ए को बाहर निकाला और कत्वम, इस प्रकार ये बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो दोनों में स्थान पर हम क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश करेंगे और ए और ए की वृद्धि आदेश क्या होता है, आई होता है। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति है। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो पहला अक्षर जो ऐसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। दो आधे अक्षर हो तो पहले वाला अक्षर हमेशा आधा होता है, अगर उनमें संयोग नहीं हो तब भी वो क्या होगा, पहला वाला अक्षर हमेशा आधा होता है। यहाँ अणे है आधा, यहाँ ऐ स्वर है, आकर के मिलेगा तो अणे में ऐ मिलेगा तो अणे हो जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, कत्वम, तो ये क्या बन गया, कृष्णैक्त्वम। कृष्ण प्लस एकत्वम मिलकर के क्या हो गया, कृष्णैक्त्वम। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। गंगा प्लस ओघः, गंगा प्लस ओघः, इस प्रकार की स्थिति है। तो देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आ है, इस आ को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, ग आधा बच गया और गंग इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको लिख दिया, प्लस का निशान, इस ओ को हमने बाहर निकाल लिया और घ इस प्रकार से बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर ओ है, तो यहाँ स्थिति हमारी क्या बन रही है, वृद्धि आदेश होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर ए या आ होना चाहिए, तो हमारा आ है, क्लियर है। उसके बाद ए ओ आई औ में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पर ओ है, तो ये कंडीशन भी हमारी पूरी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश करेंगे, और वृद्धि आदेश क्या होता है, आ और औ का वृद्धि आदेश होता है औ। तो इन दोनों के स्थान पर हमने क्या लिख दिया,
औ लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति हो गई। अब हम करेंगे इनका वर्ण सम्मेलन, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए पहले वाला अक्षर जो है जैसा है लिख दिया, गय आधा है, आगे औ स्वर है, आकर के मिलेगा तो गय में औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, गौ बन जाएगा, और घ इस प्रकार से ये बचा हुआ है तो ये बन जाता है गंगौघ। गंगा प्लस ओघ मिलकर के क्या होगा, गंगौघ। तो इस प्रकार से ये शब्द बनता है। और उदाहरण देखिए, 1 प्लस औषधम, 1 प्लस औषधम। पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, इसको बाहर निकाला, क्या बच गया, नए आधा वह बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर क्या है, औ है, इसको बाहर निकाल लिया, और शधम इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे औ है, तो यहाँ दोनों के स्थान पर हम क्या करेंगे, वृद्धि आदेश करेंगे, और दोनों को वृद्धि क्या होता है, औ होता है। तो ये स्थिति हो गई। अब जो बचा हुआ है उनको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। ये स्थिति है। अब हम करेंगे इनका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो पहला अक्षर जैसा है लिख दिया, नए आधा है, औ यहाँ पर स्वर है तो नए में औ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, नौ बन जाएगा, और आगे क्या लिखा हुआ है, शधम, तो ये बन जाता है वनौषधम। 1 प्लस औषधम मिलकर के क्या बनेगा, वनौषधम। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए, प्र प्लस औद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी। पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, एक ही अक्षर का है, तो इसमें ए है स्वर, तो इसको बाहर निकाला तो प्र कैसा रह गया, आधा रह गया, प्लस का निशान, इस औ को हमने बाहर निकाल लिया, और द्योगिकी ये बचा हुआ है, इसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे औ है, दोनों के स्थान पर क्या करना है, हमें वृद्धि औ आदेश करना है, तो दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, ये वृद्धि कर दिया। अब जो बचा हुआ है जैसा है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। तो ये स्थिति बन गई। अब हम इनका करेंगे वर्ण सम्मेलन। तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए यहाँ प्र आधा है, आगे औ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रौ। आगे जो बचा हुआ है द्योगिकी, इसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो प्र प्लस औद्योगिकी मिलकर के क्या होता है, प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, आ है, इस आ को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, है आधा बच गया, और मैं पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस का निशान, यहाँ औ है, इसको बाहर निकाल लिया, और शधि ही इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पे औ है, तो दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, हम वृद्धि आदेश करेंगे, और वृद्धि क्या होगा, इसको औ होगा। तो ये स्थिति हो गई। अब देखिए जो बचा हुआ है उसको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। तो ये स्थिति हो गई। अब देखिए इनका करेंगे हम वर्ण सम्मेलन। तो पहला अक्षर जो है वैसा का वैसा लिख दिया, है आधा है, आगे औ स्वर है, तो ये आकर के मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हौ हो जाएगा, और आगे क्या है, शधि ही। तो इस प्रकार से क्या बन गया, महौषधि ही। महा प्लस औषधि मिलकर के क्या हो गया, महौषधि ही। इस प्रकार से शब्द बनता है। और देखिए अगला, तस्य प्लस औदार्यम, तस्य प्लस औदार्यम। तो अब देखिए पहले वाले शब्द के अंत में क्या है, ए है, तो इस ए को हम बाहर निकालेंगे, ये आधा रह जाएगा, शे पहले से आधा है, और ये तय लिख दिया, प्लस इस औ को बाहर निकाल लिया, और दार्यम। इस प्रकार से ये बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे औ है, तो दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, हम वृद्धि आदेश करेंगे, और वृद्धि क्या होगा, इनको औ होगा। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे।
और अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो पहला अक्षर जो है जैसा है वैसा का वैसा, दो आधे अक्षर हैं तो पहले वाला हमेशा आधा होगा। यहाँ यह आधा है, आगे औ स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन जाएगा, यौ बन जाएगा, और आगे दार्यम बचा हुआ है तो ये क्या बन गया, तस्यौदार्यम। तस्य प्लस औदार्यम मिलकर के क्या बनेगा, तस्यौदार्यम। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो अनेक ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिसमें पहले वाले शब्द के अंत में ए या आ होगा और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर ए, ओ, आई, औ, इन चारों में से कोई भी एक होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, वृद्धि आदेश कर देंगे। यदि स्थिति ऐसी हो कि पहले वाले शब्द के अंत में ए या आ हो और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर हम वृद्धि आई आदेश करेंगे। और यदि स्थिति ऐसी हो कि पहले वाले शब्द के अंत में ए या आ हो और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वृद्धि औ आदेश कर देंगे, जैसा हमने इन उदाहरणों में किया। तो इस प्रकार से आज हमने वृद्धि जो संधि है हमारी उसके ऊपर हमने चर्चा की और उदाहरणों के द्वारा उसको हमने जाना। तो आगे की क्लास में हम अगली जो हमारी संधि है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।